Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen introduction part of our chapter number 2. The title is Linear Equations in One Variable. Today we are going to see the method for solving these linear equations. For this we had seen 3 steps and third step of this is solution, finding the solution of an equation. तो कोई भी इक्वेशन अगर हम लोगों के पास हो तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका जो स्टेप था उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं. वी अज्यूम दैट द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड. We perform the same mathematical operations on both the sides of the equation so that the balance is not disturbed. A few such steps give the solution. अब इसमें क्या कहा गया है कि हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं कि इक्वेशन जो है, यहाँ पे एक इक्वेशन है तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू के दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड जो है वो बैलेंस्ड है ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेंगे. उसको अज्यूम करने के बाद परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस. अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो कौन से हैं, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे हम लोग सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे. अगर यहाँ पे हम लोग जो है वो एडिशन करते हैं, सपोज लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हम लोग राइट हैंड साइड पे भी वैसा वही का वही नंबर ऐड ही करेंगे. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे ऐड करें, ऐसा हम लोगों को नहीं करना है. सो हम लोगों को सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है. फिर उसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है उसका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो. यही इक्वेशन नहीं, कोई भी इक्वेशन, ये तो फिर मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि इस तरह का इक्वेशन जो है उसका बैलेंस डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम लोग सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करेंगे दोनों साइड पे. अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है अपना नेक्स्ट वाला सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अदर साइड. तो हम लोग यहाँ पे पहले कौन से वाले लीनियर इक्वेशंस जो है उसको सॉल्व करेंगे, तो एक साइड पे लीनियर एक्सप्रेशन हो. एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था, ये जो है सारे के सारे लीनियर एक्सप्रेशंस हैं. अब एक साइड पे ऐसे लीनियर एक्सप्रेशन होंगे एंड दूसरी साइड जो है उस पे हम लोगों के पास नंबर होंगे. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास एग्जांपल है तो उसमें हम लोगों के पास एक साइड जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन है. लीनियर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये जो अननोन है x, उसकी हम लोग अगर पावर देखें तो 1 है, तो 1 पावर वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके मैक्सिमम पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो ये जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर एक्सप्रेशन है एंड उसकी दूसरी साइड जो है वो नंबर है, तो ये टोटल मिलाकर के एक इक्वेशन बनता है. अब हम लोगों को सॉल्व करना है इक्वेशन, तो इक्वेशन सॉल्व करने में हम लोगों को क्या करना है कि ये तो 2 है, 3 है, 7 है, तो ये तो सारे के सारे नंबर्स हैं, लेकिन हमारे पास जो अननोन है जिसको हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तो ये कौन सा है, x है, फिर y है, फिर z है. ऐसे जो भी है एक्सप्रेशन हो, जो भी अननोन्स हो, उसको हम लोगों को उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो उसका जो एग्जांपल है वो हम लोग देखते हैं. ये जो एग्जांपल है वो 2 मेथड से सॉल्व हो सकता है, तो मैं आप लोगों को पहले एक मेथड बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड जो है वो देखेंगे. टोटल 2 मेथड्स से हम लोग ये जो इक्वेशन है उसको पहले सॉल्व करेंगे. तो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ. तो हमारे पास जो इक्वेशन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x minus 3 equals to 7. अब ये जो है उसको हम लोग टोटल 2 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं. सो पहले मैं आप लोगों को मेथड 1 बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग मेथड 2 देखेंगे. तो ये जो 2x minus 3 equals to 7 जो है, तो हम लोग उसको पहले वैसे का वैसा लिख देते हैं. सो 2x minus 3 equals to 7. अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो है तो यहाँ पे
हम लोगों को फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके साथ जो भी एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, उसको धीरे धीरे से हटा देंगे। एक के बाद हम लोग उसको रिमूव करते जाएंगे, और रिमूव करने के लिए जो ऑपरेशन हम लोगों के पास है उसके अपोजिट ऑपरेशन से हम लोग इसको रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पे -3 है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट ऑपरेशन, तो सब्ट्रैक्शन का ऑपोजिट ऑपरेशन कौन सा होता है, एडिशन, तो हम लोग ऐड करेंगे वही का वही नंबर। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग उसका ऑपोजिट ऑपरेशन यानी कि डिवीजन, तो वो यूज करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग जो है वो एक्सप्रेशन को रिमूव करके फिर ओनली x जो है उसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो है वो अलग से है, तो हम लोग उसको पहले सब्ट्रैक्शन वाला जो नंबर है उसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे -3 है। अब -3 में ऐसा कौन सा नंबर जो है हम लोग ऐड करें तो हम लोगों को 0 मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि -3 में अगर हम लोग +3 ऐड कर दें, तो +3 ऐड करते हैं तो -3 + 3, तो ऑपरेशन मिला करके जो आंसर आता है वो होगा 0। तो जहां हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे +3 कर रहे हैं, तो हम लोगों को कंपलसरी राइट हैंड साइड पे भी +3 करना होगा। सो 2x - 3 + 3 एंड अगेन हम लोग राइट हैंड साइड पे भी जो है वो 3 ऐड करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो 2x, अब -3 एंड +3, तो उसका अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो वो आंसर आ जाता है 0। सो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोगों के पास ओनली 2x ही रह जाता है। अब इज इक्वल्स टू 7 + 3, सो 7 + 3 गिव्स यू 10, राइट। अब अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को रिमूव करने के लिए सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन यूज करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो नंबर था उसी नंबर का उसके लिए अपोजिट ऑपरेशन अप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पे जो नंबर है उसका ही यूज करके अपोजिट ऑपरेशन करेंगे। सो यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे। सो 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो दिस 2 एंड दिस 2 कैंसल आउट, और 2 डिवाइडेड बाई 2 इट गिव्स यू 1, एंड 10 डिवाइडेड बाई 2, सो 10 5 2s आर 10, सो 2 जो यहाँ पे हम लोगों के पास आंसर आएगा वो आएगा 5। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो फाइनल आंसर आता है वो x इक्वल्स टू 5, यानी कि x की जो वैल्यू मिलती है वो हम लोगों को मिल जाती है 5। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे, सो मेथड 2। अब ये जो मेथड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये अगेन हम लोग जो हम लोगों को इक्वेशन दिया गया है वो लिख देते हैं। सो 2x - 3 इक्वल्स टू 7। अब ये जो 3 है, 2x - 3, तो फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन है वो है हम लोगों के पास सब्ट्रैक्शन, उसको हम लोग पहले रिमूव कर सकते हैं। अगेन हम लोग जो है वो सब्ट्रैक्शन या एडिशन उसको पहले रिमूव करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को अगर रिमूव करते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे। ये जो 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये जो ऑपरेशन है उसका ऑपोजिट ऑपरेशन हो जाएगा। तो 2x यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो राइट हैंड साइड पे जाके ये हो जाएगा एडिशन। सो हम लोगों के पास क्या बचता है, 2x इक्वल्स टू 10। अब अगेन 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको भी अगेन हम लोग राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पे अगेन ट्रांसपोज करते हैं, तो ये जो 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, तो ये जो है वो डिवीजन में चला जाएगा। सो x इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2। अब अगेन हम लोग जानते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल्स टू 5। तो ये जो आंसर अगेन हम लोगों को मिला वो भी 5 ही मिला, यानी कि इन दोनों मेथड से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लोगों को जो आंसर है वो सेम मिलता है। यानी आप लोग कोई भी मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो मेथड यूज कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये मेथड 2 जो है वो इजी है, मतलब दोनों ही इजी है, लेकिन ये मैं ज्यादा कन्वीनियंट हूँ। मैं अपने जो इक्वेशंस है वो इसी तरह से सॉल्व करती आई हूँ, तो मैं जो है वो मेथड 2 वाली है वो प्रेफर करूंगी। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2y + 9 इक्वल्स टू 4। अब
यहाँ पे मेथड 2 जो है वो मैं यूज करने वाली हूँ। सो यहाँ पे एडिशन है तो हम लोग इसको ट्रांसपोज करते हैं अगर राइट हैंड साइड पे, तो एडिशन का ऑपोजिट ऑपरेशन यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो ये जो 9 जो है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो उसका ऑपोजिट ऑपरेशन हो जाएगा 4 माइनस 9। अब आप लोगों को सिंपली मैं अगर बता दूं तो इसको हम अगर राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे से माइंड में बिठा कर रखिए। अब 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 9, तो 9 में से 4 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आता है एंड साइन जो है वो लार्ज नंबर की आएगी, सो -5। अब अगेन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा, सो -5/2। तो ये जो है y का आंसर आता है आप लोगों के पास -5/2। अब आपका ये जो आंसर आया या तो फिर x इक्वल्स टू 5 जो आंसर आया तो वो राइट है या रॉन्ग है, तो उसके लिए आप लोगों को अगर क्रॉस चेक करना हो तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। तो x की वैल्यू जो है हम लोगों को मिली यहाँ पे 5। अब इक्वेशन जो है हम लोगों के पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 है, तो x की वैल्यू जो 5 मिली वो हम लोग यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम लोग 5 रख देते हैं एंड 3। ये जो है हम लोग सिर्फ LHS कंसिडर करेंगे, LHS में हम लोग जो है वो वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब नाउ 5 2 जार 10, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, तो ये जो है वो 7 हमारे पास आ गया। ये आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे 7 है, तो ये हमारा आंसर भी 7 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आंसर है वो राइट है। ऐसे करके आप लोग यहाँ पे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 2 एंड -5/2 प्लस 9। अब इसका आप लोग ये जो 2 एंड 2 है वो कैंसल आउट हो गया, सो -4 प्लस 9, सो आंसर इज 4। तो अगेन आप लोगों के पास राइट हैंड साइड वाला 4 एंड इसका जो आंसर आया वो 4, तो वो दोनों सेम आंसर हैं। तो इसका मतलब आपका ये जो y का वैल्यू मिला, y की जो वैल्यू मिली वो राइट है। इस तरह से आप लोग बाकी के एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आप लोगों के एक्सरसाइज जो है 2.1 उसमें इसी तरह के एग्जाम्पल जो हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं या 9 क्वेश्चंस हैं, राइट 12 क्वेश्चंस है, तो वो 12 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को उसके सॉल्यूशन फिर से समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।